नमस्कार, हमारा खास शो गुरु मंत्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश के मशहूर एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। ज्यादा खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। चलिए, तो हमारे इस खास कार्यक्रम की हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। आपको हम बता दें, आज का ये शो हमारा लाइव रहने वाला है। तो आपको अगर कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की कोई परेशानी, तो आप गुरुजी से खुद यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर्स यहाँ पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जिन पर डायल करके बात करके आप गुरुजी से अपने तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं, जिन अहम मुद्दों पर बातचीत गुरुजी आज हम करने वाले हैं, वो यही रहेगा कि जब लोग नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें उनको लगी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मेहनत की जाती है, पर वो सफलता और वो तरक्की यहाँ नहीं मिल पाती जिसकी कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे होते हैं। तो यही मुद्दा यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बताते रहने वाला है, जिसे लेकर आप जो फ्लैश तमाम नंबर्स हो रहे हैं उन पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैं गुरुजी यही आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर कारण क्या रहते हैं? बहुत मन से जाहिर तौर पर जब कोई नौकरी शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो बहुत सारी उम्मीदें बंधी होती हैं। आखिर परेशानियां कहाँ रह जाती हैं? जब भी बरखा जन्म कुंडली के अंदर नौकरी वाला घर तो जागृत हो, लेकिन जो कर्म स्थान है वो थोड़ा हल्का पड़ा हुआ हो या किसी बुरे ग्रह से त्रस्त हो, तो उस वक्त में इंसान नौकरी लगातार करता है। उसका काम भी इस लायक होता है कि सब लोग उसके काम की तारीफ भी करते हैं, काम ठीक ठाक वो करता भी है, अच्छा चाहता भी है। लेकिन जब भी तरक्की की बात आती है तो उस वक्त में दूसरों को तरक्की मिलती है, लेकिन अपने आप को पूरी तरक्की नहीं मिलती, या जितनी एक्सपेक्टेड होती है उतनी तरक्की नहीं मिलती। बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। ये जो देरी का ग्रह है ना, ये है शनि, क्योंकि 10वें घर का कारक ग्रह शनि ही है, और उसका तो पहले ही नाम है शनय शनय। और जिसके साथ में ये शनय शनय जुड़ जाता है बेटा, वो जल्दी से जिंदगी के अंदर जंप नहीं लगा पाता। इसके साथ ही जब ज्यादा समय पड़ता है तो मॉरल भी टूटता है, और उससे बुध और खराब होता है। तो इसी वजह से लगे, जो भी इंसान नौकरी कर रहा है और नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी लगातार लगी हुई है, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं करना, लेकिन आपको अपनी तरक्की के लिए उपाय करना है। और तरक्की के लिए उपाय करने के लिए आपको करना है, सबसे पहले घर की पहली रोटी वो जो बनाओ, आप आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को डालनी बहुत जरूरी है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा, थोड़े से साबुत बादाम 8-10 ले लीजिए, शनिवार के दिन लीजिए, उनके ऊपर आप हल्दी लगाइए, हल्दी लगा करके उनको मंदिर में चढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, ये हर शनिवार का एक नियम बना लीजिए। और मंगलवार के दिन दूध में हलवा बना करके बेटा वो मंदिर चढ़ा करके किसी भी बार भक्तों को, गरीबों को आप बांट सकते हैं। इतना सा उपाय करके देखिए, जिनकी भी नौकरी में तरक्की नहीं, वो तरक्की संभव हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये वो तमाम उपाय हैं जो हमारे दर्शक हैं वो कर सकते हैं। जिस तरह गुरुजी ने यहाँ पर बताया है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, उस अनुसार तरक्की नहीं मिल रही जो उम्मीदें आपने की हैं, तो ये वो कुछ उपाय हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं गुरुजी, नौकरियां भी बहुत अलग अलग तरह की जिनमें लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो लोग ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख सकते हैं जब वो शुरुआत ही कर रहे होते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर बेटा किसी भी तरह की इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है शनिदेव का और राहुदेव का। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो मैंने अभी उपाय बताया है बेटा, वो तो आप कर ही सकते हैं। राहुदेव को साथ में खुश करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जितने भी अंग भंग लोग हैं जो अपनी भीख मांग के गुजारा करते हैं, अगर उनको आप बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन में मिठाई भी खिलाते हैं तो आपकी तरक्की और ज्यादा निश्चित होती है, और ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी नौकरी के अंदर है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट किसी भी तरह की हो बेटा, समझिए उसके अंदर मंगल और बुध बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर मंगल और बुध को साथ में अच्छा करके चलना बेहद जरूरी है। उसके लिए आप कर सकते हैं कि अपने घर पे अनार का पेड़ ना लगाएं, लेकिन मंगलवार के दिन अनार एक और थोड़ा सा दूध बेटा अगर ये मंदिर में देते रहे, तो जितने भी लोग मैनेजमेंट में हैं उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जो लोग मार्केटिंग और फाइनेंस इन दोनों में है, इन दोनों के कारक लगभग शुक्रदेव बनते हैं। ठीक है, जो मार्केटिंग और फाइनेंस में अंदर ज्यादा दखल रखते हैं बेटा, उनका यही काम है, और उनको तरक्की की अगर दिक्कत आ रही तो उनको शुक्र को खुश करना पड़ेगा। और वो शुक्र को खुश करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है
काली रंग की गाय की सेवा, उसको चरी या ज्वार खिलाना और वीकली खिलाना, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। गुरुजी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, इंदौर से गोपाल हमारे साथ हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुरुजी से सीधा बात यहाँ पर कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, बोलें। प्रणाम गुरुजी। मेरी जन्म तारीख है 19/8/59 खुश हो बेटा, सुखी रहो। और जन्म का समय है 59 नहीं बेटा, आपने ईयर अच्छा 59, ओके ठीक है। और दोपहर का 1:30 बजे का जन्मदिन है और जन्म स्थान इंदौर है। बताओ क्या दिक्कत है बेटा? मेरी जो कोर्टबाजी 1984 चालू हुए, मेरे एक्सीडेंट 2 से 3 हो गए। इसके बाद भी मेरे बैंक से बगैर दस्तखत के भाई लोग पैसा निकाल के सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ, मगर मेरे साथ कार्रवाई हो नहीं रही है सही साथ जजों से लगा कर, और ना ही मेरे को न्याय मिल रहा है। पैसा मेरा बर्बाद होते जा रहा है। अभी तक कोर्ट केसे एक केस, दूसरा केस, दूसरे से तीसरा, ऐसे 10 केस चालू हो गए। बेटा उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जन्मजात ही ये तुम ये योग लेकर के पैदा हुए हो। मंगल शुक्र राहु का मेल तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ, ये कहते हैं कि भाई बहनों के साथ में अपने तिल तिल के लिए, एक एक इंच के लिए लड़ाई होती है। और ये जो योग है, ये उनकी तरफ से तो खराबी के योग आते ही आते हैं, फिर शनि की दृष्टि राहु के ऊपर मकान बनाने के बाद कहते हैं कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग, ये दूसरा योग हो गया। तीसरा योग, तुम्हारे चंद्रमा तीसरे घर में इस अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं जिसके अंदर बुध खराब हो गया। और जिसका भी बुध खराब होता है बेटा, वो सारी जिंदगी वकीलों के चक्कर में, या फिर अपनी नसों की दिक्कत के चक्कर में, और या फिर बिजनेस के अंदर हमेशा ऊपर नीचे के चक्कर में ही गुजार देता है। तीनों योग तुम्हारी कुंडली में बहुत रेयर मिलते हैं। ये इसके लिए तुम्हें उपाय क्या करना है? सबसे पहले 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा और पूरी बेटा पहले वो बांटो, और ये साल में एक बार बांटना है, 3 साल तक बांटना है, यानी कि 3 बार करना तुम्हें। दूसरा, एक पीतल का बर्तन लो, पीतल के बर्तन के अंदर हल्दी की गांठें भर करके पीतल का ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे में रखो। और तीसरा उपाय है 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर आधे जौ और आधी काली सरसों भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके एक दिन पहले ही रख लो, और अगले दिन उठा करके जल प्रवाह करो। और ये तुम्हें 43 दिन करना है। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। जिस दिन ये उपाय हो गए, किस तरह से तुम्हारे अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आकर के या जल्दी से ये केस जीत करके बेटा तुम खुशहाल होगे, ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। लेकिन इसके बाद जिंदगी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करते हैं गोपाल जी, अब आपके सवाल का आपको जवाब यहाँ पर मिला है, और ये जो तमाम समाधान गुरुदेव ने यहाँ पर बताए हैं उनको आप करेंगे तो जरूर जो तमाम परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो तमाम वो दर्शक जो हमारा शो देख रहे हैं, नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप बातचीत हमसे कर सकते हैं और उन तमाम परेशानियों का समाधान यहाँ पर जान सकते हैं जिनसे आप लगातार जूझ रहे हैं। गुरुदेव, एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र यहाँ पर हमारे इन कॉलर ने भी किया, जो आपस में भाई बहनों के बीच में नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर जो समस्या खड़ी हो जाती है। बिजनेस पे मैं आगे भी आपसे और ज्यादा चीजें समझना चाहूंगी, लेकिन वाकई में इस तरह की समस्याएं जो घरों में ही शुरू हो जाती हैं, उनसे लोग कैसे बच पाते हैं फिर? बेटा, जिंदगी के अंदर जब भी पापी ग्रह दुश्मन बन जाते हैं, उनकी दृष्टि जब भी पॉजिटिव ग्रहों के ऊपर आती है, उस वक्त में हालात बहुत ही खराबी की तरफ जाते हैं। और ये अपनी जिंदगी को त्रस्त करने के लिए इतना ही संयोग बहुत होता है। जैसे इनका अभी हमने देखा, ये जो है इनके पापी ग्रह इतने प्रबल हो गए, और इनका मंगल जो कि एक माफ करने की प्रवृत्ति देता है, अपने के साथ में सौहार्द देता है, और जिंदगी के अंदर कहीं पर भी बिना नेगेटिव सोचे जिंदगी के अंदर निर्विघ्न दौड़ते चले जाना, ये सारी ताकत यही मंगल और शुक्र ही देते हैं। और ऐसे में पापी ग्रहों का दखल खराब कर देता है। ऊपर से बुध खराब हो गया। बुध खराब होने का मतलब ये है कि आदमी छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमारे लिए खराबी के हालात अपने आप ही सोच के अपने आप ही पैदा करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर पापी ग्रहों को खुश करके ही इनसे बचा जा सकता है। और उसके मैंने खुश करने का बताया, अगर आप गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, कौवे की सेवा करते हैं तो पापी ग्रह सारे खुश होते हैं, क्योंकि गाय शुक्र है, कुत्ता केतु है, समझ गए, और कौवा शनि है।
तो इनको खुश करो। और इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि हर शनिवार को शनि की वस्तुओं के ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा करके दान में देते रहे। ये दोनों ही उपाय मुसीबतों से बचाने के लिए सर्वोपरि, और खास तौर पे जो लोग बहुत ज्यादा समृद्धि नहीं इस्तेमाल कर पाते, कहने का मतलब आती ही नहीं है, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय हैं जिनका जिक्र लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम नौकरी का जिक्र यहाँ पर करते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताएं, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान बताएं, गुरुदेव से बात करें। गुरुजी नमस्कार। हेलो हेलो खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1970। हाँ जी, 11/8/1970। 11/8/1970 जन्म तिथि है मेरी। आवाज पहुंच पा रही है निशा आप तक? हाँ जी हाँ जी, 11/8/1970। हेलो, यहाँ पर नहीं हो पा रहा, प्रश्न संपर्क करने की ज्यादा तौर पर कोशिश यहाँ पर करेंगे। गुरुदेव, नौकरी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और उसके अलावा हम बिजनेस का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। लोग आमतौर पे यही सोचते हैं कि नौकरी करने से बहुत बेहतर हो कि हम अपना खुद का काम शुरू करें। तो जब वो इस बारे में सोच रखते हैं, हम शुरू से अगर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज है वाकई में बहुत ज्यादा तरक्की उनको मिल पाए, ऐसी कैसी शुरुआत वो कर पाए? हर चीज के ना लाल किताब के अंदर सिम्टम्स बताए गए हैं जी। अगर आप बिल्कुल खुशी के मूड में ये जाकर के शुरू कर रहे हो, और जिस वक्त में आप ये शुरू करने लगे हैं, आपके भाइयों के साथ आपकी अच्छी अगर बनी हुई है, बहनें और बुआएं आपको अगर सपोर्ट कर रही हैं, मान लो उनसे नहीं भी है इतनी अच्छी, लेकिन उन दिनों में बहनों और बुआओं की तरफ से अगर कोई तकलीफ वाले मैसेज या तकलीफ वाली चीजें आपको नहीं आती या वो आपको तंग नहीं करती, तो समझ लीजिए इस वक्त मंगल और बुध के अकॉर्डिंग समय बिल्कुल अच्छा जा रहा है जी। और ऐसे समय में जब भाई भी तकलीफ देना हो, स्वयं उनके जीवन में भी ज्यादा तकलीफ ना हो, और बहन और बुआ की तरफ से भी तकलीफ ना हो, समझ लो ये वक्त अच्छा है और इस वक्त में आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए जी। लेकिन अब बिजनेस तुमने ठान लिया करना है, कहने से रुकोगे नहीं। पर अगर भाई तकलीफ दे रहा हो या भाई तकलीफ में हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर बिजनेस शुरू करने से पहले बेटा तुम्हें कर लेना चाहिए कि हर रोज हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालते रहो और चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखो। ठीक है। अगर बहन या बुआ की तरफ से तकलीफ आने के योग बन जाए कि उस तरफ से तकलीफ आ रही है या वो स्वयं तकलीफ में है, तो समझ लो इस वक्त में बुध खराब है, बिजनेस में जब करने लगे तो उसमें तकलीफें आ सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको हर रोज मूंग साबुत पानी में भिगो करके अपने सिराने रखकर सोना चाहिए और सुबह पक्षियों को डालना चाहिए और एक चांदी का छत्र बना के आपको माता रानी के ऊपर अर्पित करने के बाद ही अपने काम धंधे को शुरू करना चाहिए। ये मंगल और बुध को अगर आपने दुरुस्त कर लिया तो बेटा बिजनेस के अंदर कामयाबी के योग अपने आप बनते चले। बिल्कुल, ये अच्छी शुरुआत अगर करेंगे तो आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, निशा जुड़ी है कांगड़ा से। निशा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप अपना सवाल गुरुदेव से कर सकती हैं। हाँ जी गुरुजी, चंद वंदना। हेलो हेलो, खुश हो बेटा, सुखी रहो। हाँ जी गुरुजी, 11/8/1970। 11/8/1970। दोबारा बोलो। 11 अगस्त 1970। और हिमाचल प्रदेश। और टाइम कितना? 4:30 बजे शाम का। ठीक है। हेलो, क्या तकलीफ है बेटा? गुरुजी, घर की परेशानियों के बारे में पूछना था। मैंने लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, पति की तरफ से परेशानी घर में। पुत्र, तेरी कुंडली के अंदर मंगल और केतु का मेल ही ऐसा है जो स्वयं को भी गुस्सा देता है, मैरिड लाइफ के अंदर भी तकलीफें देता है, पुत्र के सुखों के लिए भी तकलीफ देता है और ऊपर से शनि 5वें स्थान के ऊपर और उसकी पूरी दृष्टि राहु के ऊपर। ये तो हिमाचल की धरती पे रहती है, संस्कारी परिवार की होगी, वरना शहर के अंदर का बच्चा तो कब तक ये छोड़ के भी निकल लेता है गृहस्थी को। और यही योग यहाँ पर बैठे हुए बेटा गुस्सा, हर मंगल कार्य के बाद दुख तकलीफों का आना, यानी कि खुशी नहीं रास आ पाना,
गुस्सा, चिड़चिड़ापन और लाभ की स्थितियां तो बेहद खराब। कारण यह है कि बृहस्पति की टक्कर जब शनि को पड़ती है, मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकर चाकरों के सुख इतने संभव ही नहीं हो पाते, उनको तकलीफें रहती है और आदमी खाली जेब रईस बन के रहता है। ऐसे में पहले पिता को तकलीफें या पिता तुक का कारण बनते हैं, बाद में पति के सुख के लिए दिक्कत और उसके बाद पुत्र के सुखों के लिए दिक्कत। तो बचता क्या है? जीवन बस इसी जद्दोजहद में निकल जाता है। इसके लिए करना क्या है? काले सफेद कंबल के अंदर 800 ग्राम सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, गहरा खड्डा खोद के। दूसरा उपाय, अपने वजन के बराबर लोहा लेकर के उसको दान में दो और हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके उसको दान देना बेहद जरूरी है। कांच के मर्तमान के अंदर गुड़ भर के कांच का ढक्कन लगा के उसे वीरान जमीन के अंदर दबा के 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना है, रोज का एक साबुत पैसा, ठीक है, ये जल प्रवाह करना है। जब ये उपाय कंप्लीट हो जाए, फिर तुम्हें अपने सुखों को बढ़ाने के लिए अगर उपाय करना तो वो होगा चांदी का 43 दिन चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेकर के नीम के पेड़ के तने में दबाना है। ये उपाय तुम्हारे जिस दिन हो गए, तने में दबाना है, ये उपाय तुम्हारे जिस दिन हो गए, उसके बाद तुम सुख पाओगी। नहीं तो पहले पिता, बाद में पति और बाद में पुत्र, इन तीनों हिस्सों के अंदर तुम्हारे योग कमजोर है और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कड़वा शब्द बेटा अपने आप दुश्मन इकट्ठे करता रहेगा। उससे भी बचाव करना है और इस सब के उपायों से उन सब में बचाव तुम्हें मिलेगा। उम्मीद करते हैं निशा जी, तमाम बातें यहाँ पर आपने सुनी है, वो आपको समाधान जरूर देंगे अपनी तमाम समस्याओं का। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, अपना जन्म स्थान, अपनी जन्म तिथि गुरुदेव को बताएं, उनसे बातचीत करें, अपनी समस्या बताएं। मनीष, माफ कीजिए, मनीष हमारे साथ जालंधर से जुड़े हैं। मनीष, बात करें आप गुरुदेव से, अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान पहले बताएं। जी गुरु जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर। सुखी रहो बेटा। ये 12 सितंबर 1977। तीन 15 सुबह। टाइम बोलो। ये 3:15 AM सुबह के। ये प्लेस ऑफ बर्थ लुधियाना। कहाँ का जन्म है बेटा? ये लुधियाना, प्लेस ऑफ बर्थ लुधियाना। लुधियाना। क्या तकलीफ है बेटा? गुरु जी विदेश जाना चाहता हूँ, देश का नहीं मानता, इधर भी कोई काम सेट नहीं हो रहा। मैं एक बार आपसे मिल चुका और आपके उपाय कर रहा हूँ। मैं लालसा बनी हुई है मेरी। पुत्र, विदेश के योग तेरी कुंडली के अंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त में मंगल की दशा और शनि की अंतरदशा और शनि लगन के थोड़ी सी तकलीफ तो देंगे। इसके लिए सबसे बेहतर यह है बेटा कि तुमने एक उपाय किया होगा, तवा, चिमटा या अंगीठी का दान देना, लेकिन साथ में दूध धुले चावल बेटा हर रोज कौवे को खिलाओ, समझे? और हो सके तो कोई कुआं अगर आसपास में मिल जाए या खुला बोरिंग मिल जाए जिसके अंदर की तुम दूध डाल सको, तो अगर ये तुम भी 43 दिन डाल दो तो तुम्हारे लिए और अच्छे हालात पैदा होंगे। और इसके साथ ही हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना और हर रोज अपने घर की छत के ऊपर थोड़ी सी चने की दाल बेटा वो गिरानी शुरू कर दो। विदेश के योग पूरी तरह से खुल जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा समय बन के आएगा। और इस वक्त में थोड़ा योग लगा हुआ है और पूरी तरह से जो प्रबल योग विदेश जाने के लिए है तुम्हारा 18 जून 2020 के बाद तो बहुत ही प्रॉब्लम, यानी कि तुम बाहर ही नजर आ रहे हो। तो इसलिए अपनी कोशिशें जारी रखो और ये उपाय करो, माता रानी जरूर कामयाबी देगी। खुश है दादा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द यहाँ पर आपको मिलेगा। और हम आपको लगातार बता दें, लाइव हम जुड़े हुए हैं लगातार गुरुदेव के साथ। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खुद गुरुदेव यहाँ पर मौजूद हैं आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए। और अगर आप उनसे सीधा मिलना चाहते हैं तो जो संपर्क करने का नंबर है वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप यहाँ पर बातचीत जरूर कर सकते हैं। गुरुदेव, बिजनेस को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, वापस हम लौटेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान गुरुदेव को बताएं और अपना सवाल करें। हेलो, रितेश, अपना जन्मस्थान और जन्मतिथि बताएं, बात करें। मैंने की भाई
जी नमस्कार संत महाराज जी। जन्म तिथि मालूम है? खुश सुविधा सुखी रहो। पहले डेट ऑफ बर्थ बताओ और फिर टाइम बताना। जी जन्म तिथि भी तो बता। कहाँ है? अरे बताओ तो बता। क्या बताना? हेलो हेलो गुरुदेव। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं हमें। 10/5/2001। बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10/5/2001। 10 तारीख 5वां महीना 2001। 10/5/2001। बेटा आगे समय भी बताना है। ये बेटा टीवी पे सुन सुन के बोल रहे हैं, इसमें हमारा समय बहुत खराब हो रहा देखिए, है। आप अपना जन्मतिथि और अपना वो बताएं, समय बताएं। टीवी पे देख करके अगर हमें बोला जाएगा तो ऐसे में मामला खराब होगा। चलिए, बेटा यहाँ पर हम फिर से हमारा संपर्क आपसे करने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को हम फिर से बताएंगे कौन कौन से सवाल आप यहाँ पर जिनका समाधान हम आपको बताने वाले हैं। क्या टॉपिक आज चल रहा है? गुरु मंत्र लगातार यहाँ पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं। गुरु मंत्र लगातार जारी है। गुरुदेव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत है गुरुदेव आपका। और तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिव हमारे साथ हैं भरतपुर राजस्थान से। शिव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी तमाम अपने कॉलर्स से अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दें, फोन पर बात करें ताकि आपकी समस्या का सही में समाधान आपको मिल सके। शिव, अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान बताएं, गुरुदेव से बात करें। जून 1997 में मैडम। हेलो हेलो 10 जून 1900 97 में। 19। हेलो आवाज पहुंच पा रही है शिव आप तक? आ रही है सर। 6 जून 1970 में। आ रही है सर। 6 जून 1970 में सुबह 9:15 बजे। बताएं। हेलो 1970 सुबह 9:15 बजे। अपना सवाल करें। सवाल अपना बताएं शिव। सर वो इस बच्चे के बारे में पूछना है, इसके सर्विस वगैरह सरकारी योग कितना है इसका? अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। सरकारी नौकरी का योग। जी बेटा 50 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का मेरे को कुछ समझ नहीं आया ये चीजें। और अगर आप अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सरकारी नौकरी का योग आपके बच्चे की कुंडली में से निकलेगा, ना कि बाप की कुंडली से निकलेगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि बच्चे का सुख तुम्हें कैसा रहेगा, वो कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम्हारे भाग में क्या लिखा है उसके अनुसार बेटा तुम्हारा जो केतु है वो सिंह राशि का, यानी कि बच्चे की तरफ से सुख और सुकून के पल तुम्हारी जिंदगी के अंदर काफी अच्छे लिखे हुए हैं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब शनि जो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ऐसी अवस्था में अगर अपने घर के अंदर लेंटर में से होती हुई सूरज की रोशनी आए तो बेटा तब ये जीवन को बेकार कर देती है। और ऐसी अवस्था के अंदर शनि और राहु और सूर्य की जो लड़ाई है, इसके अंदर केतु पिसता यानी कि औलाद के कामकाज में, उसके स्वभाव में, उसके कर्म में विघ्न पड़ता है। तो इसलिए अगर लेंटर के बीच में से रोशनी आ रही हो तो उसे बंद करने का कोई रास्ता देखे। और इसके साथ ही अगर तुम बच्चे को और अच्छे कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए बेटा तुम्हें करना चाहिए कि आम का पेड़ मंदिर के अंदर लगाएं और हर शनिवार को ये लगाते रहे। और साथ ही इसके काली गाय की सेवा, क्योंकि काली गाय की सेवा का नियम पकड़ लीजिए। परमात्मा की दया से तुम्हें अपने पुत्र की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। और पुत्र को कहे कि हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाए, इससे कामयाबी उसे अच्छी मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया शिव। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का समाधान यहाँ पर जरूर मिला होगा। तमाम दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, फोन पर बातचीत आप करें। अगर आप टीवी में सुनकर बातचीत करेंगे तो अपनी बात को बहुत ठीक ढंग से यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। वो अपने बारे में, अपना डेट ऑफ बर्थ बता के बच्चे के बारे में यहाँ पर जानना चाह रहे थे। गुरुदेव, बिजनेस को लेकर हम थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर करना चाहते हैं। जब आप बिजनेस शुरू कर देते हैं उसके बाद देखिए जो समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, आप सोचते नहीं है, आपके जहन में सब पॉजिटिव चल रहा होता है शुरू में, लेकिन जब वो नेगेटिविटीज आने लगती हैं और वो परेशानियां होती हैं जो आपको तरक्की की ओर ना ले जाएं, तब क्या कुछ कर सकते हैं? इसमें रजनी बका कई तरह के सीन होते हैं, रोज हमें देखने को मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है, वो ये भी नहीं कह सकते कि उनको पेमेंट नहीं आती जी। वो भी सब कुछ आता है, लेकिन जब भी वो अपने ड्रॉ में देखते हैं, अपने पास देखते हैं, तो उनके पास में नगद पैसा नहीं होता, उनका जगह जगह पैसा फंसा हुआ होता है और काम लगातार मिल रहा होता है जी। ये बड़ा एक अजीब सीन होता है। और इसके अंदर होता क्या है, जन्म कुंडली का दूसरा और चौथा घर, ये एक ऐसी अवस्था के अंदर होता है जो पूरी तरह से फलित नहीं होता, यानी कि पैसा जमा करने की तरफ नहीं लेके जाता। लेकिन अगर हम देखें कि छठा घर, 10वां घर, लाभ स्थान और भावाशाई, ये सारा ऐसा है कि बिजनेस पूरी तरह से हो रहा है, माल बन भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा जी। तो ऐसी अवस्था में दूसरे घर को और चौथे घर को जागृत करना बेहद जरूरी है। दूसरे घर को जागृत करने की विधि क्या है? दूसरे घर को जागृत करने की विधि है कि चांदी का एक छत्र बना करके माता रानी को चढ़ाया जाए जी। और 43 दिन लगातार दूध और चावल मंदिर के अंदर दिए जाए। फिर चौथे घर को जागृत करना, यानी कि पैसा पूरी तरह से जमा हो और तुम्हें अपने घर पे लिक्विडिटी नजर आए कि हाँ हमारे पास खुला पैसा है। इसके लिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह करना बेहद जरूरी होगा। इतना सा करके देखिए, परमात्मा की दया से बिजनेस चल तो रहा ही है, पैसा भी जमा होगा। बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो ये एक उपाय है जो यहाँ पर हमने गुरुदेव से जानने की कोशिश किया है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, बातचीत सीधा गुरुदेव से आप कर सकते हैं। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिएगा। प्रणाम प्रणाम जी। खुशियां के दाता। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम गुरुदेव। हमारा कुछ भी सही नहीं चल रहा। बेटा, अगर ऐसे ही टीवी आपका चलता रहा तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपनी जन्म तिथि बताएं। 14 मार्च 1948। 14 मार्च 1948। समय बता दीजिए। सुबह के 7:45 बजे, 7:45। जन्म स्थान अलवर, राजस्थान। सवाल बताएं, अपना सवाल पूछें। गुरुदेव, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। घर में कलेश है, बेटे के घर में भी कलेश है और उसकी जॉब भी नहीं है, और मैं क्या करूं आगे ये कुछ पता नहीं चल रहा। तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि और मंगल का मेल 5वें स्थान के ऊपर ही एक बात तो बोलता कहता बेटे के पैदा होने के बाद भाग्य खुलेगा, लेकिन तुम्हारा शनि ही खराब है। ये शनि खराब पहले पिता को तकलीफें देता है, पिता के घर में तकलीफें देता है, उसके बाद पुत्र की तरफ से भी तकलीफों के योग बनते हैं और इन दोनों की दृष्टि बुध के ऊपर, और ये लाभ स्थान के अंदर बैठा। ये बुध जब खराबी के ऊपर आता है तो हर काम को बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़काता है और लाभ के अंदर बार बार विघ्न बाधाएं देता है। शुक्र चंद्र राहु का मेल तुम्हारी कुंडली के अंदर, लगन के अंदर मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, और कहते रुपया पैसा, अपने स्वास्थ्य और पत्नी के सुख, इनका धुआं निकालता है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें बेटा कुत्ता पालना पड़ेगा। कुत्ता कैसा भी तुम पाल सकते हो, कुत्ता मर जाए या भाग जाए, आपको 1 हफ्ते के अंदर दूसरा कुत्ता लेके आना, ये उपाय करना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोहे की गोली के ऊपर जो बैरिंग में होती है, लोहे की गोल, पूरी तरह से गोल गोली, उसके ऊपर लाल रंग की नेल पॉलिश रख के तुम करके ये स्वयं अपनी जेब में भी रखो, अपने पुत्र के जेब में भी रखो, और एक नियम बना लो कि हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियां साबुत सुरमे की डाल करके बेटा उसको तुम मंदिर में रखना शुरू करो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो, इसके अंदर पुत्र की कामयाबी और तुम्हारे घर के जितने भी क्लेश द्वेष सब निकल जाएंगे और समृद्धि आएगी। लेकिन अभी एक राहु बचा हुआ है, राहु और शुक्र का मेल बेटा, ये भी धन दौलत के लिए और पत्नी के सुखों के लिए ये अच्छा नहीं होता। इसके लिए हर बुधवार को एक हरा नारियल पानी पीने वाला लेकर के वो भी मंदिर में देना शुरू करो। इन उपायों से तुम्हें सुख
अवश्य मिलेगा। खुश रहना। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, मुंबई से शशि कला हमारे साथ हैं। शशि जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म स्थान और समय बताएं और फिर अपना सवाल करें। हाँ जी गुरुजी नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/8/71 और अंबरनाथ, जन्म स्थान अंबरनाथ है और समय सर पक्का तो मालूम नहीं है, लेकिन 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में है। 10:30 साढ़े 11 के बीच में है अंबरनाथ। सुबह के रात्रि के? सुबह। आज मेरे को हमेशा बीमारी रहता है और मेरा कुछ लाइफ सवाल में करें? कुछ ठीक ही नहीं, लाइफ ठीक नहीं है। सवाल हमेशा बीमार और अभी तो बेटा बहुत सारा बचाव हो गया तुम्हारा कि लगन का बृहस्पति है और वो ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी का योग है वो क्यों है? जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और राहु आपस में मिल जाते हैं और ऐसे घर में बैठे हो जहां पर दोनों या तो न्यूट्रल हो या बहुत खराब हो, तो ये खून के अंदर एक ऐसा वायरस या इस तरह की एक चीज घोल देते हैं जिसके अंदर आदमी स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल खून होता है और कीटाणु होते हैं राहु। तो ऐसी अवस्था में जब तक तुम हर रोज जहां खाना पकता है किचन के अंदर, वहां पर चूल्हे के पास खड़े होकर खाना नहीं खाती, ये तुम्हारे लिए बुरा रहेगा। और बेड पे या सोफे पे बैठ के खाती हो तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है। इसीलिए किचन में बैठ के खाओ। 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करो और हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ। ये तो उपाय हो गए। उसके बाद में 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको मंदिर के अंदर दो। इतना सा करके देखो बेटा, तुम्हारी इम्यूनिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर हो सके तो हर रोज सुबह थोड़ा सा शहद लेकर के वो जरूर चाटो, क्योंकि इससे इम्यूनिटी तुम्हारी और बढ़ेगी। तो इतने से उपाय करो, इससे स्वास्थ्य अच्छा आएगा। तो स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे आपको। ये तमाम समाधान अगर आप करती हैं शशि कला जी, उम्मीद कर रहे हैं हम तमाम समाधान यहाँ पर आपको जरूर मिल पाए होंगे। लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप संपर्क कर सकते हैं गुरुदेव से, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और अगर जिस मुद्दे पर बातचीत आज हम कर रहे हैं कि नौकरी में, बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही, उससे जुड़े भी कुछ सवाल हैं, तो आप यहां पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। और गुरुदेव से मुलाकात के लिए आप संपर्क करे वाले नंबर पर भी यहां पर बातचीत उनसे कर सकते हैं। गुरुदेव, हम तमाम तरह के कॉलर्स तो यहाँ पर ले ही रहे हैं, लेकिन जिस पर बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पर लिक्विडिटी की बात की थी जब हमने बिजनेस की, कि कैसे आपका पैसा दिखेगा, आप उसके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, पैसा होता भी है, लोग उसे इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो पैसा फंस जाता है, वो नहीं निकल पाता है। इससे भी आजकल लोग बहुत परेशान नजर आते हैं। चलो मैं तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर करता हूँ। बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा, जब भी वो पैसा देती है वो फंस जाता है, भरोसे के ऊपर लगाती है तो फंस जाता है, जबकि उनके पास पीछे आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती और जिंदगी के अंदर वैसे भी सारे कामकाज ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा कहीं कुछ देते हैं या लगाते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। यही शायद तुम बोलना चाहती हो। और इस तरह के अगर हालात हों और बार बार यही चीज होती हो कि पैसा मर जाए, डूब जाए, समझ गए, लेकिन आने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसका मतलब क्या है? आपके मैक्सिमम ग्रह अच्छे हैं, लेकिन ये एक शुक्र का पितृ शाप बनता है, जिसके अंदर कहते हैं जब जरूर जमीन का झगड़ा पड़ा ही रहता है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा साल में एक बार या महीने में एक बार करो तो सबसे बेहतर है कि आप खूब सारा चरी या ज्वार ले लें और वो ले जाकर के गौशाला के अंदर गायों को खिला करके आए। अगर ये नहीं कर सकते तो महीने में एक बार खल और भूसा लेकर के बेटा उसको आप ये गायों को, काले रंग की गायों को अगर ये खिलाते हैं तो उससे भी ये बुरापन जाएगा। और इसके साथ ही थोड़ी सी शनि की वस्तुएं, चाहे उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये लेकर के शनिवार शनि मंदिर के अंदर देते रहे। इससे फंसने वाला योग खत्म होगा, लोग आपको चीट नहीं कर पाएंगे या आपका पैसा नहीं दबा पाएंगे, पैसा चल के आएगा। तो देखिए ये वो समाधान है, क्योंकि कई हमने इस तरह के सवाल सुने होते हैं लोगों से जहां उनका पैसा फंसा हुआ नजर आता है, और बहुत अच्छा समाधान जब गुरुदेव की ओर से दिया गया है तो आप उसे अपना सकते हैं ताकि परेशानियां यहां पर दूर हो जाएं। इसके अलावा गुरुदेव, आज सोमवार का दिन है, अगर हम आज के लिहाज से बात करते हैं, लोग हर दिन की एक अलग मान्यता रखते हैं, ये खासियत है हम सभी लोगों की। आज के दिन के लिहाज से बात करते हैं तो क्या कुछ आज किया जा सकता है? आज का दिन जो है वो भोलेनाथ का दिन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, भोलेनाथ यानी कि शिव परिवार,
अगर हम इसके अंदर सोचे कि नहीं हमें आत्मिक शांति चाहिए, हमारा रुपया पैसा प्रॉपर्टी और वाहन के सुख अच्छे रहे, तो सिंपल तौर पे आप नमः शिवाय का जाप और ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर अगर आप फूल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं तो ये सबसे उत्तम है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आजकल एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया है कि जब भी औरतें भी जाती हैं शिवलिंग पे तो वो उनको जाकर के हाथ लगा करके और हाथ से ही सफाई करती हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो औरतों को चाहिए कि ऊपर जो लगी हुई गागर है उसके ऊपर जल डालें और फूल अर्पण कर रहे तो दूर से वो उनको फूल अर्पण कर सकते हैं। ये चीज। दूसरी बात, अगर कोई मंगल कार्य शुरू करना है, आप अपनी औलाद की कामना करना चाहते हैं या अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, इसके लिए पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो आप गणपति जी की पूजा, लंबोदराय की पूजा बेटा वो आप शिवलिंग के पास ही बैठ के करें, सबसे उत्तम है। और अगर आप जीवन के अंदर तरक्की चाहते हैं और जिंदगी के अंदर आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपने कामकाज में साबित करना चाहते हैं, समाज के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप अपने मंदिर के पंडित जी को कहें कि आप पूजा करना चाहते हैं कार्तिकेय जी की, और आपके जो पंडित जी हैं वो आपके लिए कार्तिकेय जी की पूजा का विधान करें और ये कम से कम 21 सोमवार की करें। आप देखिए आपके कामकाज के अंदर कैसी बुलंदी मिलती है। खुश है। तो देखिए आज के दिन के लिए आप ये सब यहाँ पर कर सकते हैं। जब समय जहाँ पर कम होता जा रहा है तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर गुरुदेव, गुरु मंत्र क्या रहने वाला है? गुरु मंत्र जरा दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बेटा आज तुम नौकरी की और कामकाज की तुम बात कर रही थी, लिक्विडिटी की बात कर रही थी, तो इससे बेटा यही समझ आता है कि आज की जरूरत, और वैसे भी त्योहारों का सीजन चल रहा है तो सबको पैसा चाहिए जी, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा सबसे उत्तम यही रहेगा कि अभी धीरे धीरे करके हम अमावस की तरफ बढ़ने लगे हैं, तो इसमें ये महीना भी ऐसा है जिसके अंदर शक्तियां बहुत प्रकार की जागृत होती हैं। तो सबसे उत्तम यह है कि एक बेशक 2 ग्राम का सोने का टुकड़ा लेकर के आए, 2 ग्राम का सोने का टुकड़ा ला करके एक डिब्बी के अंदर, बेशक आप प्लास्टिक की डिब्बी ले लीजिए, ठीक है, या चांदी की डिब्बी ले तो सबसे उत्तम, उसके अंदर सिंदूर डाल करके, जो प्योर सिंदूर होता है बेटा, नकली वाली रौली वगैरह नहीं, सिंदूर डाल के उसके अंदर वो सोने का सिक्का रखें और सोने का सिक्का रख के अपने घर के मंदिर के अंदर उसे स्थापित करके बेटा तब आप एक तरह का शक्ति का आवाहन करें। शक्ति का आवाहन बहुत ही आसान है बेटा। उसके अंदर माँ लक्ष्मी के आप किसी भी तरह के मंत्र पढ़ सकते हैं। अब मैं तो यहाँ आपको बता दूंगा लेकिन उसके उच्चारण में गलती ना हो जाए, और किसी भी तरह के माँ लक्ष्मी के मंत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंत्र पढ़ सकते हैं और उनको आप ये करना शुरू करें। नहीं तो आप आराम से आंख बंद करके सिर्फ एक ही शब्द अगर बोलते रहेंगे तो वो भी आपकी मनोकामना पूर्ण, एक ही शब्द अगर बोलते रहेंगे तो वो भी आपकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी करेगा, और वो है एम, यानी कि एम, जैसे हम लोग बोलते ना एम ह्लीम क्लीम श्रीम, तो उसके अंदर सिर्फ एम शब्द का ही आवाहन करते रहेंगे और अपनी आंखों के अंदर मां लक्ष्मी की अगर कामना करेंगे तो सबसे उत्तम। और ये लगातार दिवाली तक अगर आप करते रहे थोड़े थोड़े तो ये सबसे उत्तम होगा। और उसके बाद में दिवाली के बाद, यानी कि छोटी दीपावली के बाद उसको बंद करके आप अपने पैसों की जगह पर रखें, दाता जरूर कृपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव जी इस गुरु मंत्र के लिए, और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। कल भी हम लगातार आपके साथ जुड़ेंगे आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।